तो बस कल कल वो दिन आ ही गया जब हम सबको कुर्सी की पेटी बांधनी है, क्योंकि मेहमान नवाजी के लिए पठान आने वाला है। और भाई झूठ नहीं बोलूंगा, वहां डेट नजदीक आ रही है और यहाँ पे मेरे मन में इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। लेकिन परंपरा के अनुसार पठान के पहले हमको बात करनी है वॉर पे। तो आज आप देख रहे हैं मूवीवर्स और मैं हूं क्रिश, और आज हम बात करने वाले हैं वॉर मूवी के बारे में। इस मूवी की रिलीज डेट है 2 अक्टूबर 2019। इस मूवी को बनाया है सिद्धार्थ आनंद ने। मूवी के मेन लीड में है ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा, अनुप्रिया गोयनका, मशहूर अमरोही और वाणी कपूर। बात करें कहानी की तो ये कहानी है रॉ के एजेंट की, जिसका नाम है कबीर, जो कि किसी मिशन पे गया था और उसका मिशन था इलियासी नाम के आतंकवादी को पकड़ना, जिसके लिए वो यूज करता है नैना को। वो नैना को भेजता है इलियासी के घर ताकि वो वहां पे जाके एक स्पाई की तरह काम कर सके। लेकिन बदकिस्मती से इलियासी नैना को मार देता है और अब बस कबीर निकल पड़ा है उसके बदले पे। कबीर को कैसे भी पकड़ना है इलियासी को और उससे नैना की मौत का बदला लेना है। लेकिन इस काम के लिए वो एकदम रॉक बन जाता है। वो रॉ से मुंह मोड़ लेता है और अब जो भी लोग रॉ के लिए काम कर रहे हैं उनकी नजर में कबीर एक रॉक एजेंट है और वो भेजते हैं खालिद को। और वो कबीर का जूनियर था और वो कबीर को एकदम बढ़िया से जानता भी था। तो बस अब इसके बाद पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ कबीर और खालिद, इन दोनों की फाइट है। और बाद में एंड में आता है एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट, जहां पर हम ये देखते हैं कि खालिद एक मिशन पे बहुत पहले मर चुका है और ये और कोई नहीं, ये है सौरभ। और सौरभ भी कबीर का जूनियर था, लेकिन वो इलियासी का आदमी था और सौरभ ने सर्जरी के थ्रू अपना फेस बनवाया था खालिद जैसा। और बस फिर एंड में कबीर ये वाली बात जान जाता है और वो बोलता है सौरभ से कि ये चेहरा खालिद का है, तू इस चेहरे के लायक नहीं है, और ये बोल के वो सौरभ को मार देता है। और बस फिर एंड में एक सीन आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कबीर का एक मिशन अब भी पेंडिंग है, जो हिंट करता है वॉर पार्ट 2 की तरफ। तो ये तो थी इस मूवी की ब्रीफ में कहानी। अगर मैं इस मूवी पे अपने व्यूज दूं तो भाई देखो, मुझको ये मूवी अच्छी लगती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मूवी उनमें से है जिनकी हाइप टोटली वर्थ इट है। भाई जरा एक बार याद करो 3 साल पहले का वो समय जब सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइप थी, ऋतिक और टाइगर और ऋतिक, और कुछ भी नहीं। भाई जब इस मूवी का टीजर आया था तो लोग पागल हो गए थे। ऑडियंस को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कहानी, इनसे कोई मतलब नहीं था भाई। सिर्फ एक काम था, ऋतिक और टाइगर की फाइट देखकर आना। और यही वजह है कि इस मूवी ने फर्स्ट डे कमाए थे 53 करोड़ रुपए। भाई मैंने ये मूवी थिएटर में देखी थी और इसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। जब ऋतिक की एंट्री होती है, जब वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, भाई वो सीन तो बहुत ही बेहतरीन था। हद से ज्यादा पावरफुल बीजीएम और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऋतिक पे। भाई ऋतिक की वो बॉडी, वो पर्सनैलिटी, उसकी वो चाल, वो सब देखने में मजे आ रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, टाइगर का एंट्री सीन भी बहुत बढ़िया था। अगर आप ध्यान दो तो वो पूरे 5 मिनट का एक वन टेक शॉट है। और भाई वन टेक शॉट लेना आसान काम नहीं होता। डायरेक्टर, एक्टर, कैमरामैन, ये काम किसी के लिए भी आसान होता ही नहीं है। लेकिन सच में ये वन टेक शॉट मुझको बहुत पसंद आया था। और बागी पार्ट 1 के बाद ये पहली मूवी थी बॉलीवुड की जिसमें कुछ नया एक्शन आया था। इससे पहले ऐसा बाइक चेस सीन किसी मूवी में शायद ही था। अब मैं जानता हूं कि आप क्या बोलोगे कि भाई उन फिल्मों के सामने ये सीन कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरी बात समझो, ये सीन अपने आप में काफी बढ़िया था। बॉलीवुड में ऐसा कोई सीन इससे पहले बना ही नहीं है और ये सीन उस चीज की शुरुआत है। और शुरुआत के तौर पे ये सीन बहुत बढ़िया था। और मैं जानता हूं कि बाहर की फिल्मों में बाइक चेस के सीन्स में सारा फोकस टॉम क्रूज पे होता है, उनके फेस पे होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे मेन फोकस एक्टर्स पे ना होके उनकी बाइक पे था, बाइक के टायर पे था और कैमरे का एंगल बहुत दूर से था। मैं जानता हूँ ये सब, लेकिन भाई हर फिल्म मेकर सेम नहीं होता, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। सिद्धार्थ आनंद से जो बन पाया उन्होंने इस सीन में वो करा, उन्होंने इस पूरी मूवी में अपना बेस्ट दिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस मूवी में शुरू से लेके एंड तक किसी भी एक्शन में कोई भी दिक्कत, कोई भी कंप्लेंट नहीं है। इस मूवी का बाइक चेस सीन, कार चेस सीन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बाकी सारे एक्शन सीन, मुझको ये सब बहुत पसंद है। सबसे बड़ी बात इन सीन्स की कोरियोग्राफी, वो तो भाई बहुत ही बढ़िया है। और एक्शन के अलावा मूवी की लोकेशन
सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, ये सब भी बहुत बढ़िया है। 99% ऑफ वॉर शूट हुआ है फॉरेन लोकेशन में और 1% जो बच गया वो शूट हुआ है न्यू दिल्ली में। और फॉरेन में माराकेश, मोरक्को, वेनिस, इटली, ये सब जगह बहुत सुंदर लगी हैं। और इसके अलावा म्यूजिक भी बहुत बढ़िया था। इस मूवी की बेस्ट बात यही है भाई, इस मूवी में सिर्फ 2 गाने हैं, पहला गाना फर्स्ट हाफ में और दूसरा गाना सेकंड हाफ में, बस। और मूवी के दोनों गाने काफी अच्छे हैं। और इसके अलावा मूवी में जितने भी एक्ट्रेस हैं उन सभी ने अपना काम एकदम बढ़िया करा है। ऋतिक रोशन मुझे इस मूवी में बहुत पसंद आए भाई। मेरा ये मानना है कि वो इंसान ऐसे रोल्स के लिए ही बना है। सुपर 30, विक्रम वेधा, भाई ये फिल्में मत करो, आप करो बैंग बैंग, वॉर, ऐसी फिल्में करो आप। लेकिन एक्टिंग, एक्शन, लोकेशन, म्यूजिक, ये सब कुछ बढ़िया है, तो क्या ये फिल्म परफेक्ट है? तो भाई नहीं, ये फिल्म परफेक्ट तो नहीं है। मूवी में कुछ बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। सबसे पहले तो वाणी कपूर, भाई वो पूरी मूवी में गिनती के 20 मिनट के लिए हैं या उससे भी कम, और मेरा क्वेश्चन है कि वो है ही क्यों। उनके अलावा आप ये दिखा देते कि कबीर का कोई दोस्त मरा है मिशन पे तो समझ में भी आता। वाणी कपूर को इस मूवी में लाना एक खराब चॉइस थी, उनका इस मूवी में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। और फिर मेरा ये मानना है कि ऋतिक और टाइगर, इनके बीच जो केमिस्ट्री थी, जो बॉन्ड था, उसको शो करने के लिए थोड़े बहुत और सीन दिखाने बनते थे। लेकिन उनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री के नाम पे सिर्फ एक मिशन है और वो पूरा पार्ट सिर्फ 20 मिनट का था, दैट्स इट। तो हाँ, अगर उस दोस्ती के और सीन्स होते मूवी में तो हम उन दोनों से और जुड़ पाते। और फिर मेरे लिए इस मूवी की जो मेन प्रॉब्लम है वो है इस मूवी की एंडिंग। भाई सबसे पहली बात तो ये कि सौरभ एक सोल्जर होने के बाद भी इल्यासी से क्यों मिल गया? उसकी वजह उसने ये बताई कि देश की सेवा के लिए मिलते हैं 70,000 रुपए और देश को बेचने के लिए मिलते हैं 7 करोड़ रुपए। तो भाई बुरा मत मानना, लेकिन मेरा बस ये क्वेश्चन है कि क्या है 7 करोड़ रुपए? इतने पैसे आजकल हर इंसान केबीसी में जीत ही रहा है भाई, इसमें क्या बड़ी बात है? सिर्फ 7 करोड़ के लिए आप देश बेच दोगे? तो भाई ये अमाउंट बहुत छोटा था। एक था टाइगर में जो गद्दार था रविंदर, उसने ये बोला था कि देश की सेवा के लिए बहुत कम मिलता है लेकिन देश बेचने के लिए बहुत सारा मिलता है। तो भाई वो डायलॉग भी यहाँ पे काम कर जाता, लेकिन भाई सिर्फ 7 करोड़ रुपए ये बहुत कम है। मतलब ये मेरा मानना है, बाकी जिसका जो रेट। और फिर एंडिंग से मेरी एक कंप्लेंट ये भी है कि जब इन्हें एंड में कुछ भी नहीं मिला ट्विस्ट के लिए तो उन्होंने ये बोल दिया कि वो सौरभ ही है, वो खालिद नहीं है, वो सौरभ ही है, उसकी सर्जरी हुई है। एंड में ये ट्विस्ट है और फर्स्ट टाइम देखने पे शौक लगा था, लेकिन भाई बाद में हम सोचते हैं इसमें क्या बड़ी बात है। एंड में एक ट्विस्ट के नाम पे आपने बस ये दिखा दिया कि वो खालिद नहीं है, वो सौरभ है। तो भाई ये बात मुझको तो हजम नहीं हुई। इससे अच्छा आप 2 काम करते। पहला काम तो ये कि आप ये दिखा देते कि कबीर कभी अच्छा आदमी था ही नहीं, वो शुरू से बुरा ही था। और दूसरा काम ये कि सबका डाउट था कर्नल पे कि सबसे बुरा आदमी कर्नल ही है, तो भाई हाँ आप एंड में वो दिखा देते। लेकिन ये सर्जरी वाली बात और 7 करोड़ रुपए, ये बात मुझे कहीं भी बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी बेकार है, मुझे पसंद नहीं है। नहीं भाई, मूवी अच्छी है और मेरे को ये मूवी पसंद भी है। सच कहूँ तो उस समय मैं ये मूवी देख के पागल हो गया था, क्योंकि भाई ऋतिक और टाइगर एक साथ एक मूवी में फाइट कर रहे हैं। भाई इससे क्रेजी उस समय मेरे लिए और कुछ भी नहीं था। भाई आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन मुझको उस समय एकदम सिविल वॉर वाली फीलिंग आ रही थी। और हाँ, मैं शुरू से ऋतिक की टीम में ही था। लेकिन जाने के पहले इस मूवी के बारे में 3 फन फैक्ट। पहला फैक्ट ये कि इस मूवी का बजट है 170 करोड़ और इस मूवी ने कमाई है 475 करोड़। दूसरा फैक्ट ये कि इस मूवी का नाम पहले था फाइटर्स, लेकिन इस मूवी का रियल नेम किसी को भी नहीं पता था। जब इस मूवी का टीजर आया तब सब लोगों ने इसका नाम जाना कि इस मूवी का नाम वॉर है। और थर्ड फैक्ट ये है कि इस मूवी के एंड में जो शिप था, जो ब्लास्ट हो गया था, वो वही शिप है जिसकी फोटो पठान में आई है। पठान मूवी में जिस शिप को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वही शिप है जो वॉर मूवी के एंड में था। और इस वाले फैक्ट के लिए पीजे भाई को थैंक यू। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना
और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और वॉर मूवी पे आपके व्यूज क्या हैं बताना मत भूलना भाई। और हाँ, ये भी बताना कि पठान मूवी को लेके आपके मन में एक्साइटमेंट है कि नहीं है, और अगर आपने अभी तक पठान देख ली है तो कैसी लगी बताना मत भूलना। तो बस पठान से पहले की रिवीजन खत्म और अब बारी है पठान मूवी की। और अगर पठान मूवी का रिव्यू मिस नहीं करना है तो जो वो बटन है लाल लाल सा, उसको दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।